Hello students, today through this video I would like to tell you how to write the horizontal bar graph. We know this very well. In writing task 1 there are 4 types of bar graph. Vertical bar graph, horizontal bar graph, stacked bar graph and segmented bar graph. तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं horizontal bar graph. The bar chart provides information about how families in a country spend weekly income in both 1968 and in 2018. तो फैमिलीज़ ने कैसे अपनी वीकली इनकम को यूटिलाइज़ किया है डिफरेंट थिंग्स के ऊपर 1968 में और 2018 में, और वो जो इनकम स्पेंड की है वो कैसे की है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज की है. डिफरेंट आइटम्स कौन सी है? फूड, हाउसिंग, फ्यूल एंड पावर, क्लोथिंग एंड फुटवेयर, हाउस होल्ड गुड्स, पर्सनल गुड्स, ट्रांसपोर्ट एंड लेजर एक्टिविटीज़. तो ऐसे करके उन्होंने मनी को स्पेंड किया यहाँ पे. अगर हम बात करते हैं बिगनर्स क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ डूइंग कंपैरिजन दे कैन एक्सप्लेन 1968 इन बॉडी पैराग्राफ 1 एंड 2018 इन बॉडी पैराग्राफ 2. इफ़ यू वांट टू डू कंपैरिजन तो आप इनको क्लब करके भी लिख सकते हैं. आज मैंने कंपैरिजन के साथ लिखना दिखाया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि मैम एक बार कंपैरिजन सिखा दीजिए. तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से अपना टास्क की जो इंट्रोडक्शन होती है. बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू रीफ्रेज द गिवन क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग इट विद द गिवन कीवर्ड्स. फाइन. तो यहाँ पे क्या आएगा, द सप्लाइड हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ गिव्स, बार्स दो हैं लेकिन ग्राफ एक है, तो क्या आएगा, गिव्स द इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अबाउट द मनी विच वॉज स्पेंड बाय फैमिलीज ऑन वीकली बेसिस इन अ नेशन इन 1968 एंड 2018. जो सप्लाइड हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है ये बता रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो परसेंटेज के टर्म में कैसे मनी विच वॉज, मनी क्या है हमारे लिए थिंग है, तो हमने क्या लगाया है विच रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया. मनी का कभी मनीज नहीं होता है तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से वॉज लगाया गया. वर्ब की थर्ड फॉर्म है स्पेंट है, बाय प्रपोजिशन यूज़ की गई है जो स्पेंड की गई है फैमिलीज के द्वारा वीकली बेसिस पे एक नेशन में 1968 और 2018 में. तो यहाँ पे क्या आ गया, नेम ऑफ ग्राफ, वर्ब, टर्म्स, अबाउट पैराफ्रेज कर दिया है, और नेशन प्लेस है, और टाइम भी बता दिया है हमने वीकली बेसिस, और पर्टिकुलर ईयर भी बता दिया. इट कैन बी क्लियरली सीन दैट ऑन फूड 18% मोर मनी वॉज स्पेंट वीकली बाय फैमिलीज इन 1968 दैन 2018. फूड के ऊपर 18% ज़्यादा मनी स्पेंड की गई है फैमिलीज़ के द्वारा कब, 1968 में दैन 2018. तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको 16 मान सकते हैं, 17 मान सकते हैं, रफली भी कर सकते हैं यहाँ पे 2018 में क्योंकि हाईलाइट नहीं है. सो इट इज़ अप टू यू. मैंने कैसे लिया है, यहाँ पे तो गिवन था ना कि फूड का 1968 में 35% है, तो यहाँ पे मैंने उसको क्या कंसीडर कर लिया है, 17% कंसीडर कर लिया है. तो 35 में से 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट द डिफरेंस ऑफ 18%. तो 18% ज़्यादा मनी फूड पे स्पेंड हुई है 1968 में दैन 2018. वाइल ऑन हाउसिंग के ऊपर क्या हुआ, 9% लेस इनकम वॉज यूटिलाइज्ड बाय दैम किसके लिए लगाया है, फैमिलीज के लिए. मनी को इनकम के साथ रिप्लेस कर दिया है. स्पेंड के लिए यूटिलाइज वर्ड आ गया है, कब किया है, इन 1968 में उन्होंने कम मनी स्पेंड की है दैन 2018. तो यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे एज्यूम जो लिया था रफली करके ले लिया है फिगर को, ठीक है. तो आप यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं और डिफरेंस निकाल सकते हैं. ये 19 हो गया तो ये क्या हो गया, 10 हो गया, तो 9 का डिफरेंस आ गया है. कह सकते हैं कि 9% लेस इनकम उन्होंने 1968 में हाउसिंग पे स्पेंड की है, किसके कंपैरेटिवली, 2018 के कंपैरेटिवली. फुल स्टॉप. एनालाइजिंग फर्दर, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन उठा लिया. 6% मनी इन 1968 एंड 4% मनी इन 2018 वॉज एक्सपेंडेड बाय मेंबर्स ऑफ फैमिली ऑन फ्यूल एंड पावर. कभी भी फैमिली मेंबर्स वर्ड नहीं होता, मेंबर्स ऑफ फैमिली वर्ड यूज होता है. मेंबर्स ऑफ फैमिली ऑन फ्यूल एंड पावर. Glancing further, 10% and 5% income was lavished in 1968 and 28 by them sequentially on clothing and footwear. तो यहाँ पे क्या बना दिया, sequentially means I am talking about the respectively. तो पहले दोनों के परसेंटेज हाईलाइट कर दिए, फिर बता दिए ईयर्स किस पर्पस के लिए किया गया, तो sequentially वर्ड कर दिया. यहाँ पे मेरे पास 8 कैटेगरीज थी. Therefore I have explained the first 4 in the body paragraph 1 and the remaining 4 in the body paragraph 2. The data further demonstrates that, डेटा फर्दर क्या डेमोस्ट्रेट करता है, एन इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ मनी वॉज एक्सपैंडेड बाय लेविश्ड, यूटिलाइज्ड, यूज्ड, डिसबर्स्ड, एक्सपेंडेड. तो आप इस तरह के सिनोनिम्स भी यूज़ कर सकते हैं. मनी वॉज एक्सपेंडेड बाय फैमिलीज ऑन हाउस होल्ड गुड्स. हाउस होल्ड गुड्स पे उन्होंने क्या किया है, 4% का डिफरेंस देखा. हाउस होल्ड गुड्स पे इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ मनी उन्होंने यूज़ किया है. तो बार बार ईयर हाईलाइट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं क्योंकि आपने एक बार बता दिया है. बॉडी पैराग्राफ 1 में भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि 1968 है और 2018 है.
तो आप यहाँ पे सब्जेक्टिव भी लेके आ सकते हैं कि इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ मनी उन्होंने स्पेंड की है किसके ऊपर, हाउस होल्ड गुड्स के ऊपर। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है, इट्स EXPEND, एक्सपैंड मतलब खर्च करना, एक्सपैंड EXPAND, इंक्रीज करना, स्ट्रेच करना। तो दोनों वर्ड में यहाँ पे डिफरेंस है, आपने इनको मिक्स नहीं करना है, अदरवाइज आपके जो सेंटेंस का सेंस है, यो मीनिंग है, वो क्या हो जाएगा, खराब हो सकता है। देन उससे आगे जाएंगे, मूविंग अहेड, a difference of 4% was seen in the expenditure of families which was done for personal goods। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आया, 4% का आप कह सकते हैं, किसके ऊपर आया, एक्सपेंडिचर जो उन्होंने किया है पर्सनल गुड्स के ऊपर। देन सरप्राइजिंगली द एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिलीज रिगार्डिंग ट्रांसपोर्ट एंड लेजर एक्टिविटीज हैड इंक्रीज्ड विद द पासेज ऑफ टाइम। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव ले लिया क्योंकि 1968 और अगर देखेंगे 1968 में लेजर और ट्रांसपोर्ट का जो एक्सपेंडिचर है वो क्या हो गया, 2018 में जाके एक्सीड कर गया। तो हम कह सकते हैं कि इंक्रीज हुआ है इन दो चीज़ों के रिगार्डिंग उनका एक्सपेंडिचर। ओवरऑल क्या रहेगा, हाईलाइटिंग फीचर ऑफ द ग्राफ बनेगा। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम द गिवन बार ग्राफ इट इज एविडेंट दैट families did not spend much money on fuel and power in the given years as compared to other things। तो फ्यूल एंड पावर पे सबसे कम ही आ रहा है। अगर आप एक नज़र लगा के देखते हैं तो सब में ज़्यादा हुआ है एक्सपेंडिचर, सिर्फ फ्यूल एंड पावर को छोड़ के। तो आप कह सकते हैं कि उन्होंने ज़्यादा मनी स्पेंड नहीं की है इस कैटेगरी के ऊपर एज कम्पेयर टू द अदर कैटेगरीज एंड द गिवन ईयर्स। आई होप यू विल डू द कंपैरिजन लाइक दिस एंड यू विल ट्राई टू राइट योर ग्राफ इन द सेम वे। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच।